हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे 9th क्लास के जो भी आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनका बहुत बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, जो आपका पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, उसके मैंने कुछ वीडियो अपलोड की हैं। आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रेशनल एंड इरेशनल का जो चैप्टर है क्लास 9th के जो भी आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप किस प्रकार से कोई भी नंबर है, चाहे वो आपका √2, √3, √5, √7, √6, ऐसा कोई भी नंबर है उसको आप किस प्रकार से इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। या प्लस में है, मान लीजिए उसका रिजल्टेंट आपका इरेशनल आ रहा है, माइनस में है या मल्टीप्लिकेशन में है या आपका डिवाइड में है, इसका भी रिजल्टेंट अगर इरेशनल आ रहा है तो इन सारे नंबर्स को आप इरेशनल नंबर किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं आज। और उसके बाद इसी सीरीज में मैंने बताया था कि आप अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर हैं a अपॉन बी सी अपॉन डी, इनके बीच आप इनफाइनाइट, कितने बच्चों, इनफाइनाइट रेशनल नंबर किस प्रकार से पता लगा सकते हैं, ये सब सारी चीजों के बारे में मैंने बताया था। तो बच्चे ये वीडियो को जो पहली बार देख रहे हो वो जाकर सारी वीडियो एक सीक्वेंस में मैंने डाला है, उनको आप जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, तो आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। आज की उसी सीरीज में मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से बच्चों, अगर हमारे पास, ठीक है, आज की सीरीज में मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड बच्चों इरेशनल नंबर, हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, उनके बीच आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों, तो आप किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिया आपके पास दो रेशनल नंबर, आप कहोगे कि सर एक 2 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल। आप कहोगे कि सर ये डेफिनेटली हमारे कैसे नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है, ये भी है और ये भी है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इनके बीच आपको कैसे नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों, इरेशनल नंबर। आप कहोगे कि सर एग्जिस्ट करेंगे, तो माय आंसर जो होगा मैं कहूंगा यस एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इनके बीच इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। चलिए, आपको जब कभी भी दो रेशनल के बीच इरेशनल फाइंड आउट करना होगा, आपको आपकी प्रोसेस क्या होगी कि इसकी जो ये 2 है इसको आप देखेंगे कि किसकी रूट फॉर्म में वैल्यू होती है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 2 की जगह मैं स्क्वायर रूट बच्चों 4 लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मैं स्क्वायर रूट 4 बोलूं चाहे 2 बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। 3 को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट 9 लिख सकता हूं। ध्यान रखिएगा स्टेप कि आपको जो भी रेशनल नंबर दिए होंगे उनको आपको क्या किस फॉर्म में लिख लेना है बच्चों, स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लेंगे। किसमें लिख लेंगे, स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लेंगे, जिससे कि हमें इरेशनल नंबर भी पता चल जाएंगे और उस वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। अब इसका मतलब है आप 2 और 3 रेशनल के बीच चाहे इरेशनल फाइंड आउट करो, चाहे स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 9 के बीच इरेशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो आप कहोगे कि सर मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। स्क्वायर रूट 4 के बाद अगर मैं जस्ट अगला नंबर, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं बच्चों 4.1, 4.2, ये सारे नंबर बच्चों आपके कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर, इसलिए मैंने क्या बोला है, इनके बीच इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट 4.3, स्क्वायर रूट 4.4, ये सारे नंबर बच्चों इरेशनल नंबर हैं। आप कितने भी इस प्रकार से नंबर लिख सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे लेना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट 4 के बाद स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8 और फिर इसके बाद आ जाएगा स्क्वायर रूट 9। तो ये जो चारों नंबर हैं बच्चों, ये भी आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, किसी बच्चे ने कहा सर मैं स्क्वायर रूट 4 के बाद आपका जो है मान लो कुछ ऐसा 4.1, 4.2 ना लेकर मैं स्क्वायर रूट 4.5,
4.9, फिर 5, फिर 5.1, फिर बच्चों 5.2, ऐसे सबके अलग अलग दिमाग में अलग अलग चीजें जाती हैं। तो बच्चों ये सारे नंबर्स आपके कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। तो कुल मिला के आपने देखा कि अगर मैं दो रेशनल के बीच रेशनल की बात करूं तब भी इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं, और दो रेशनल के बीच इरेशनल की बात करूं बच्चों तब भी इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सीरीज समझ गए होंगे। 4.5, 4.6 रूट में 4.7, 4.8, 4.9, फिर 5 आ जाएगा। किसी बच्चे ने कहा सर इन्हीं दो के बीच इनफाइनाइट नंबर बच्चों एग्जिस्ट करते हैं, कैसे? आप कहोगे कि सर रूट 4.1 है, इसके बाद 0 एक चिपका दो, इधर रूट 4.2 है, इसके बाद 0 चिपका दो। अब इसके बीच कैसे नंबर होंगे? तो आप कह सकते हो कि सर रूट में 4.11 होगा, रूट में 4.12 होगा, रूट में कितना होगा बच्चों 4.13 होगा, रूट में कितना होगा 4.14। ऐसे ही सीरीज कहां तक जाएगी? स्क्वायर रूट में 4.20 तक जाएगी। तो कोई लिमिट नहीं है कि कौन सा बच्चा किस प्रकार का आंसर लिख रहा है, बशर्ते आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होना चाहिए दैट शुड बी राइट एंड करेक्ट होना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि अगर आपको मेरे बच्चों किस प्रकार से अगर दो इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, अब हमारा टॉपिक होने वाला है, हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर। ध्यान से समझिएगा, बिटवीन टू इरेशनल नंबर। बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर बच्चों दिए हुए हैं और उनके बीच आपको कैसे नंबर फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। चलिए, आपने कहा सर हमने एक रेशनल नंबर रूट 3 ले लिया, एक इरेशनल नंबर रूट 5 ले लिया, इसके बीच हमें बच्चों कैसे नंबर पता करना है, रेशनल नंबर। बी अलर्ट, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, रूट 3 और रूट 5 के बीच ही होना चाहिए। आपका तरीका क्या होगा, ठीक है, आप इनका स्क्वायर सब कर देंगे, जैसे वहां पे स्क्वायर रूट फॉर्म लिखते थे, इनका स्क्वायर कर देंगे बच्चों। ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था स्क्वायर का मतलब जैसे रूट 3 का स्क्वायर आप लिखोगे तो आप कहोगे कि सर रूट 3 का रूट 3 में 2 बार इंटू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये रूट 9 आ जाएगा। रूट 9 की वैल्यू बच्चों कितना होती है आपकी 3 होती है। ये मैं बिल्कुल जस्ट अगला टॉपिक है तो वहां पर सिखाऊंगा कि अगर हमारे पास इरेशनल नंबर का प्लस माइनस इंटू डिवाइड आता है तो उसको हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए, आपका कंसंट्रेशन इस चीज पर होना चाहिए कि यहां पर अब जो भी नंबर आएंगे 3 और 5 के बीच बच्चों, उनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्क्वायर रूट निकालना शुरू किया और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो चीज यहां पे अब नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा कि वो नंबर 3 और 5 के बीच आना चाहिए। एक बच्चे ने कह दिया सर मैं 4 लेना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा मेरे बेटा करेक्ट है, लेकिन मान लीजिए 4 के अलावा भी अगर आपसे कई सारे नंबर पूछे जा रहे हैं रेशनल नंबर, तो फिर आप कैसे पता करोगे। तो अब आपको दिमाग ये होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कि आपको जो स्क्वायर की प्रोसेस होती है यहां पर, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कि उसी का उसी में 2 बार मल्टीप्लाई करो तो वो जो वैल्यू आना चाहिए बच्चों वो किसके बीच आना चाहिए, 3 और 5 के बीच आना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, 1 इंटू 1 बच्चों 1, 2 इंटू 2 बच्चों 4, 3 इंटू 3 बच्चों 9, 4 इंटू 4 बच्चों 16, 5 इंटू 5 बच्चों 25। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग 3 और 9 के बीच लेना है। 3 और 9 के बीच लेने का ये मतलब आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि आप कहोगे कि सर जो हमारा यहाँ पर ये जो नंबर मीन्स आ रहे हैं 3 और 5 के बीच, वो तो यहीं पर से खत्म हो गए, लेकिन आपको यहाँ पर डेसिमल फॉर्म को कंसंट्रेट करना है। मैं भी समझा रहा हूँ, 6 इंटू 6 बच्चों 36, 7 इंटू 7 बच्चों 49, 8 इंटू 8 बच्चों 64, 9 इंटू 9 बच्चों 81,
10 इंटू 10 बच्चों 100, 11 इंटू 11 बच्चों 121, 12 इंटू 12 बच्चों 140। इसका क्या मतलब है अभी आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। 13 इंटू 13 बच्चों 169, 14 इंटू 14 बच्चों 196, 15 इंटू 15 बच्चों 225, 16 इंटू 16 बच्चों 256, 17 इंटू 17 बच्चों 289, 18 इंटू 18 बच्चों 324, 19 इंटू 19 बच्चों 361, 20 इंटू 20 बच्चों कितना हो जाएगा 400, 21 इंटू 21 बच्चों हो जाएगा 441, 22 इंटू 22 हो जाएगा 484। ऐसे अभी नीचे भी जाएगा। आप कह रहे होंगे कि सर ये सारे नंबर्स हैं जितने भी, अगर हम इनमें सब में रूट लगा दें, सब में रूट लगा दें तो ये सारे नंबर्स आपने रेशनल लिख दिया इधर। ये सारे नंबर बच्चों कितने हैं, रेशनल हैं, रूट लगा दें। ठीक है, जितने भी रूट में लगने के बाद भी ये सारे नंबर बच्चों कैसे हैं, रेशनल है, क्योंकि इनका कंप्लीट स्क्वायर रूट हमें सामने दिखाई दे रहा। 1 का 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात अब ध्यान से समझिएगा, मुझे वो नंबर से चाहिए जो 3 और 5 के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर 4 कैसे आया होगा, ये मत आप समझिएगा कि 2 इंटू 2 बच्चों 4 आ गया है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा आपके लिए, यहाँ पर वो नंबर्स लाने के लिए यहाँ पर मैं एक डेसिमल लगा दूंगा। 2.0 इंटू 2.0 4.0। देखिए ऊपर भी डेसिमल अगर मैं लगा देता हूँ 1.9 1.9 3.61। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 19 इंटू 19 361 है और 361 का स्क्वायर रूट 19 है, तो आपका रूट 361 भी आपका रेशनल नंबर है। अगर 1.9 का इंटू कर दो और 3.6 आ जाए और इसमें भी स्क्वायर रूट लगा दो, तो बच्चों ये भी आपका रेशनल नंबर है। ओके, बोथ नंबर रूट में 361, रूट में 3.61 दोनों रेशनल नंबर है। इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल रहा है। तो आपको यहाँ पर वो नंबर्स लेना है जिनका दोनों का आपस में इंटू करो 3 और 5 के बीच आए वैल्यू। तो जैसे आप 3 और 5 के बीच कंसंट्रेट करोगे तो एक तो 1.8 भी अगर आप ले लो तो यहाँ पर 3.24 आ जाएगा। ऊपर जाओगे अगर 1.7 लोगे तो बच्चों आपका 2.89 आ जाएगा। ये 3 से कम हो जाएगा तो इधर हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1.8 इंटू 1.8 बच्चों 3.24, 1.9 इंटू 1.9 बच्चों कितना हो जाएगा 3.61। ये लिखा है 4 2.0 इंटू 2.0 4.41। ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों 2.1 इंटू 2.1। ऐसे आपका ये कितना हो जाएगा 4.84, 2.2 इंटू 2.2 आगे भी चलेगा क्योंकि 2.3 इंटू 2.3 कितना हो जाएगा आपका 5.29। अब देखिए ये वैल्यू आपकी 5 से ज्यादा चली गई तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। ओके, और जो ये नंबर आए रूट में 3.61, 3.24, रूट 4, स्क्वायर रूट 4.41, स्क्वायर रूट 4.84, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो रेशनल नंबर हैं और ये किन दो नंबर्स के बीच के हैं, रूट 3 और रूट 5 के बीच के हैं। अगर आप इनकी वैल्यू को ध्यान से देखें, एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैं लिखूं तो आप देख पाएंगे कि ये वो ऐसे नंबर हैं जो रूट 3 और रूट 5 के बीच हैं। रूट 3 आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद रूट 3.24 लिख लीजिए, फिर आप रूट 3.61 लिख लीजिए, फिर रूट 4 लिख दीजिए, फिर आपका रूट 4.41 लिख लीजिए, फिर रूट आप 4.84 लिख लीजिए, फिर आप क्या लिख लीजिए 5 लिख लीजिए। आप देख लीजिए कि दोनों इरेशनल हैं और उनके बीच ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपके कैसे नंबर है बच्चों, रेशनल नंबर है, बिकॉज इनका स्क्वायर रूट हम लोग कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा इजी प्रोसेस नहीं हो सकती आपके लिए फर्स्ट टाइम कि सर इसको करने का क्या तरीका है ना, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि डेफिनेटली अगर आप मेरी द्वारा कही गई चीज को एक बार दो बार ध्यान से आप समझोगे तो 100% डैम श्योर कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई चीज नहीं आती तो उसको आपको एक बार दो बार रिपीट करने की जरूरत है। वीडियो को स्मूथली देखना है और मेरी कही गई बात को बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। ओके, यहाँ पर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं तो कैसे आप उनके बीच में
जो है रेशनल फाइंड आउट कर सकते हो, या दो रेशनल है तो उनके बीच आप कैसे इरेशनल फाइंड आउट कर सकते हो, या अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर है तो उनके बीच रेशनल किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद मैं अपने बच्चों को सॉल्विंग ऑफ इरेशनल नंबर सिखाना शुरू करूंगा। किस प्रकार से आप इरेशनल नंबर की सॉल्विंग कर सकते हैं। बच्चों जो भी इरेशनल नंबर, द इरेशनल नंबर, आपको वो इरेशनल नंबर्स की बात करना है विच आर इन स्क्वायर रूट। ध्यान रखिएगा, ऐसे स्क्वायर रूट के नंबर्स जिनकी वैल्यू हम लोग पूरी तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उन नंबर्स की आपको बात करना है। उनका एक स्पेशल नाम हम लोगों के द्वारा दिया जाता है, उनको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सर्ड्स। बच्चों क्या कहते हैं, सर्ड्स। जितने भी इरेशनल नंबर जिनका स्क्वायर रूट पूरी तरह से नहीं निकलता। आप कहोगे रूट 2 सर्ड्स है, मैं कहूंगा यस। रूट 3 है, आप कहोगे यस। कहूंगा रूट 4, आप कहोगे सर नहीं है। आप कहोगे रूट 5, मैं कहूंगा यस। आप कहोगे रूट 6, मैं कहूंगा यस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपको इरेशनल नंबर की अगर सॉल्विंग करना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, या सर्ड्स की सॉल्विंग करना है, इरेशनल नंबर अथवा सर्ड्स की सॉल्विंग करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूं कि कोई भी दुनिया का क्वेश्चन है, आपको उसका क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। बच्चों क्या करना है, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने इरेशनल नंबर या सर्ड्स का क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, तो जीवन में कभी भी आपका आंसर नहीं आ सकता। इस बात को मैं चैलेंज करता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। आप कहोगे सर सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है बच्चों। जैसे सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर आपका स्क्वायर रूट में दिया होगा उसको क्या करना है, आपका फैक्टराइज कर देना है। उसको बच्चों क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, और जिसका पेयर बनेगा उसको आपको स्क्वायर रूट के बाहर कर लेना है। ठीक है, पहला स्टेप आपका क्या हो गया, फैक्टराइज। और दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि जिनका पेयर बनेगा वो नंबर आप क्या कर लेंगे, रूट से बाहर खींच लेंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि रूट 2 है तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, 3 का नहीं हो सकता, 5 का नहीं हो सकता, 6 का नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपके सामने रूट 8 की बात करूं तो आप कहोगे सर आप इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। अगर आप पेयर बनाओगे तो पेयर बन जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसका पेयर बनाओगे तो ये चीज बाहर आ जाएगी। आपको पता होगा स्क्वायर रूट में एक 2 बाहर आ जाएगा और एक अंदर हो जाएगा। तो मैं यही चीज को आप लोगों को जो वर्ड दे रहा हूं सॉल्विंग का, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। रूट 9 की कोई बात नहीं, 10 की बात नहीं है, 11 की बात नहीं, 12 की बात नहीं, मतलब कोई भी नंबर हो इरेशनल नंबर सर्ड्स फॉर्म का, सबसे पहले उसका क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। आप कहोगे सर रूट 12, तो सबसे पहला कहीं भी दिखेगा तो आप इसका छोटा छोटा फैक्टर करोगे। जब आप फैक्टर करोगे तो इसमें देखोगे कि 2 2 है तो एक 2 आप बाहर लिख लोगे और क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। आपने कहा सर रूट 20, मैं कहूंगा यस बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा इसका फैक्टर। एक पेयर देखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। आपने कहा सर रूट 18, मैं कहूंगा यस बच्चों, इसका फैक्टर कर लो 3 इंटू 3 इंटू 2, इसका 2 में से एक बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि जो मेरे द्वारा स्क्वायर रूट या सर्ड्स जिनका स्क्वायर रूट पूरी तरह से नहीं निकल पाता, उनके सिंप्लीफिकेशन के बारे में मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। कोई भी नंबर हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले उसका क्या कर देना है बच्चों, उसको हमको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना है। जिसका भी पेयर बनेगा उसको हमें बाहर कर देना है, जिसका नहीं बनेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए इसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम जो इरेशनल नंबर्स होते हैं या जो ये सर्ड्स होते हैं, इनको किस प्रकार से बच्चों हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं।
ठीक है, माय टॉपिक इज एडिशन, इधर हो गया, इधर आपका क्या हो गया बच्चों, सब्ट्रैक्शन हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों, जो आपका लगेगा मल्टीप्लिकेशन हो गया, इधर बच्चों क्या हो जाएगा आपका डिवीजन हो जाएगा। मैं सब कुछ सिखा देता हूं, कुछ भी लगे तो आप सिंप्लीफाई कर सको। ओके, चलिए आपको बच्चों जब कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, ध्यान रखिएगा किसका करना हो, आप समझ गए होंगे, इरेशनल नंबर्स का, या इन्हीं को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, सर्ट्स कहते हैं इनका। तो आपको क्या करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहला स्टेप क्या बताया, वी डू सिंप्लीफाई। हम लोग सबसे पहले अगर पॉसिबल है सिंप्लीफाई हो सकता है तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट मैंने सिखाया। नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वी फाइंड आउट लाइक सर्ट्स। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, लाइक सर्ट्स। ठीक है, हमें लाइक सर्ट्स पता करना है। अब लाइक सर्ट्स क्या होता है हमारा टॉपिक है, तो मेरे बच्चों लाइक सर्ट्स का क्या मतलब होता है कि वो सर्ट्स होती हैं जिनका स्क्वायर रूट पोर्शन सेम होता है। कैसे, जैसे मैं कहूँ √2, इसका लाइक सर्ट्स बच्चे होगा 2√2, 3√2, 4√2, 50√2, 200√2। बच्चों ये जितनी भी सर्ट्स है ना आपकी कैसी हैं, लाइक सर्ट्स हैं, क्योंकि इनमें जो स्क्वायर रूट पोर्शन है वो सब में क्या है बच्चों, सेम है। इन्हीं को हम लोग लाइक सर्ट्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों वो हमेशा किसका होता है, आपका लाइक सर्ट्स का होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा कौन सा सर्ट्स का होता है, लाइक सर्ट्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे आपने कहा सर 4√3, 5√3, 9√3, -20√3, बच्चों यस दिस ऑल सर्ट्स आर लाइक सर्ट्स, क्योंकि सब में √3 पोर्शन आपका क्या है, सेम है। बिना इनके आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। आपसे कहेगा √2 में आपको √8 ऐड करना है, मैंने एक बार नहीं 100 बार बच्चों को देखा है, सीधा लिखेगा √2 + √8 = √8 और वहीं पर वो कितने नंबर पा जाएगा, 0 नंबर, और सीधा सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। जब आप √8 को सिंप्लीफाई करोगे तो आप कहोगे कि सर इसको हम लिख सकते हैं 3 बार में, 2 × 2 × 2, तो ये एक बाहर आ जाएगा तो √2 और प्लस एक बाहर आ जाएगा 2, तो t बन जाएगा 2√2। ओके, तो ये आप देख पाएंगे कि ये दोनों कैसे सर्ट्स हैं, √2 है लाइक सर्ट है। तो अब बच्चों लाइक सर्ट्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में उसका कोएफिशिएंट जुड़ा होता है, उन्हीं का प्लस और माइनस होता है यहाँ पे। जैसे ये ऐसे है बिल्कुल, जैसे x में 2x ऐड करना है, आप कहोगे कि सर ये सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1√2 + 2√2 आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3√2। ध्यान रखना है कि क्या ये जो कोएफिशिएंट होते हैं रूट के साथ लगे होते हैं इनका प्लस करना है, ये चीजें बिल्कुल सिमिलर वैसे के वैसे लिखी जाएंगी। ओके, जैसे हमने लिखा √50 + √75 + √5 + √27 फॉर एग्जाम्पल, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। आपको इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना है, तो √50 को आप क्या फैक्टराइज करोगे, 5 × 5 × 2 आ जाएगा। इसमें बच्चों √8 निकल लो एक पोर्शन। ओके, चलिए देखिए, पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिना सिंप्लीफाई किए हुए एक भी सर्ट्स आपको ऐसी नहीं दिख रही है जो लाइक तरीके की दिख रही है, और जैसे ही अगर आप लाइक सर्ट्स नहीं पता कर पाएंगे तो प्लस और माइनस की तरफ आप प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। और लाइक सर्ट्स आपका कब पता चलेगा, जब आप उसको क्या करोगे बच्चों, सिंप्लीफाई करोगे। ओके, चलिए इसके बाद 75 अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 3 हो जाएगा, प्लस √5 हो जाएगा। 27 आप देखोगे तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा। 8 देखोगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। अब ये 2 बाहर है तो ये एक बाहर हो जाएगा, ये है तो एक बाहर हो जाएगा, उधर है कुछ नहीं है, आगे है एक बाहर हो जाएगा, आगे है एक बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे √2 √2 ये दोनों
लाइक दिख रहे हैं। हम इनके जो कॉफिशिएंट है 5 और 2, इनको प्लस कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। ये दोनों और ये दोनों कैसे हैं, लाइक दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें जो रूट पोर्शन है दोनों का क्या है, सेम है। तो 5√3 प्लस 3√3 बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 8√3 हो जाएगा। और इसके साथ और क्या बच रहा है आपका, √5, उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही आपका इसके जो सॉल्विंग है, इसका जो आपका सॉल्विंग है उसका आपका क्या है, फाइनल आंसर है 7√2 प्लस 8√3 प्लस √5, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग किस प्रकार से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले लाइक शर्ट्स हमको पता करना है, और जब लाइक शर्ट्स पता हो जाए तो उनके जो कोफिशिएंट होंगे बच्चों उन्हें प्लस और माइनस करने की जरूरत है। आप कहोगे कि सर अभी आपने प्लस प्लस बताया, अभी हम लोगों ने माइनस तो डिस्कस ही नहीं किया। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंटीजर्स का होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो √27 में आपको √3 माइनस करो फॉर एग्जाम्पल, वहां आपका एक आंसर भी रहेगा √24। अब बच्चे तुरंत लिखते हैं √24, जैसे आप लिखोगे यहाँ पर सीधा आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0 मार्क्स हो जाएगा। क्योंकि इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे इस पर बेस्ड, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करना है, 3√3 हो जाएगा -√3 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ना 3 लिखा, यहाँ नहीं तो 1 मानेंगे, 3√3 - 1√3 बच्चों कितना हो जाएगा, 2√3। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमें किन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से ये समझ पाए होंगे कि अगर हमारे पास दो शर्ट्स हैं √a प्लस √b, तो इनको हम लोग कभी ऐसे ये नहीं लिख सकते कि दोनों को मिला के लिख दे, दिस कैन नेवर बी ट्रू। ये हमेशा आपका क्या होगा बच्चों, गलत होगा। या √a से √b माइनस करो, इसको हम लोग कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि ऐसे लिख देंगे दिस कैन नेवर बी ट्रू, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें लाइक ढूंढना है। लाइक ढूंढने के बाद उसके जो कोफिशिएंट होंगे उन्हीं को हमें प्लस और माइनस करने की जरूरत होती है। ये प्रोसेस होता है आपका इरेशनल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जितने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे मैं हर क्वेश्चन इसी तरीके से आपको कराने की कोशिश करूंगा। आप देख पाएंगे कि कितना बेहतर तरीके से हम लोग चीजों को कर पाएंगे। ओके जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो बच्चों वहां पर लाइक और अनलाइक इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। कई बार टीचर बच्चों से कहता है बच्चों √2 में बताओ √3 प्लस करोगे तो कितना आएगा। 1000 बच्चा होगा क्लास में तो उसमें 90% बच्चा बोलेगा सर √5, और वो सबको डांटता है और ये चीज बोलता है कि ये कभी भी दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। एक तरह से मैंगो है, एक तरफ ये एप्पल है, मैंगो में एप्पल जोड़ना चाहोगे तो कभी भी दोनों वैल्यू आपस में प्लस नहीं हो सकती। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो हुई आज की फिनिश यहीं पर। आप बताइए मुझको कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने जो फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स मेंबर हैं उनके साथ शेयर करिए, उनको भी रिकमेंड करिए कि जो भी इस 9th क्लास ICSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये चैनल 6 to 10th ऑल बोर्ड के बच्चों के लिए है। धीरे धीरे मैं कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में आप घर बैठे कहीं भी ट्यूशन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। बट आपका ये सिर्फ एक सहयोग चाहिए कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है, आप वो बुक मुझको बताइए, और वहां से भी अगर कुछ नई चीजें होंगी तो मैं देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे द्वारा आपका जो बुक है ICSE बोर्ड की दास गुप्ता भारती पब्लिकेशन और सलीना दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपसे बहुत बहुत थैंक यू।